वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद मेडिको। सो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो जो डिसऑर्डर्स है गाइस वो हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये आज का है पार्ट 1। सो उसमें पहले देखते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एक दो तीन चार पाँच पाँच इसमें दिए हुए हैं और फिर पीछे तीन है, मतलब टोटल 8 डिसऑर्डर्स है गाइस। 8 डिसऑर्डर्स है अभी तक जो मेरे को जो हम लोग के बुक में एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो तो पढ़ लेते हैं। सो पहला है जॉन्डिस। Jaundice, the liver is affected, skin and eyes turn yellow due to the deposit of bile pigment. सो ये जॉन्डिस है गाइस, ये लीवर अफेक्ट करता है और डिपॉजिट मतलब जो बाइल पिगमेंट होता है बिलीरुबिन एंड बिलीवुर्डिन उसका डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है और इसको हम लोग हिंदी में पीलिया बोलते हैं गाइस। तो ये जॉन्डिस का हो गया पीलिया। दूसरा आता है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग मतलब उल्टी होना, वो तो सबको पता है। वो किसी वजह से होता है, तो वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द वॉमिट सेंटर। तो वॉमिट सेंटर किधर है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है गाइस। वॉमिट सेंटर इज प्रेजेंट इन द मेड्यूला। मेड्यूला रीजन में वॉमिट सेंटर होता है। सो पहले हम लोग को सर्दी जैसे मुंह में आता है और फिर बाद में हम लोग को उल्टी आना शुरू हो जाता है। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि खाना ज़्यादा हो जाता है, उसलिए भी होता ही है। बाद में आता है डायरिया। डायरिया आता है बाद में। सो ये डायरिया जो है वो मतलब उसका मीनिंग जो है बाउल मूवमेंट। बाउल मूवमेंट मतलब हम लोग का जो ये पॉटी होता है वो फीकल डिस्चार्ज जो है वो ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में हो जाता है और नॉर्मल से ज़्यादा टाइम जाना पड़ता है। और ये जो एब्जॉर्प्शन का फूड है, फूड एब्जॉर्प्शन है वो बहुत कम हो जाता है, इसलिए वो जो फीकल डिस्चार्ज जो होता है, फीकल डिस्चार्ज जो होता है वो ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में आता है और 2 to 3 टाइम से ज़्यादा बार आता है गाइस वो। सो उसके आगे आता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये फीकल डिस्चार्ज मतलब हम लोग को ऐसे फीलिंग तो होता है कि हम लोग को जाना है टॉयलेट के लिए, पर ऐसा होता ही नहीं है। और ये इसलिए होता है क्योंकि वो जो फीकल डिस्चार्ज है वो कोलॉन में वापस चला जाता है और इसकी वजह से बॉवेल मूवमेंट्स होने लग जाते हैं गाइस। सो दूसरा आता है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मतलब द फूड इज़ नॉट प्रॉपरली डाइजेशन। ये और हम लोग को पेट भरा हुआ लगता है, कुछ भी नहीं खाया होगा फिर भी पेट भरा हुआ लगता है। इसका मेन कॉज है एंजाइम सिक्रीशन जो कम हो जाता है, इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइस। जब हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं या फिर ज़्यादा तीखा कुछ खा लेते हैं उसकी वजह से ये होता है गाइज इंडाइजेशन। सो आगे बढ़ते हैं गाइज। आगे दो तीन इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स दिए। पहला तो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है गाइज ये इसलिए ऑकर होता है क्योंकि ये जो बच्चे और छोटे बच्चे या फिर इन्फेंट्स इसमें होता है, ये ड्यू टू प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। प्रोटीन और कैलोरीज की कमी से ये होता है। और ये डिसीज़ दो टाइप्स के होते हैं इसमें, एक होता है मैरेस्मस और दूसरा होता है क्वाशियरकर। ये मेनली कंट्रीज जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है गाइस, जो अंडर डेवलप मतलब कम डेवलपमेंट कम है, खाना ज़्यादा मिलता नहीं है, उसी कंट्रीज में ऐसा दिखा है। मेनली साउथ एंड ईस्ट, साउथ एशिया, साउथ अमेरिका में ये दिखता है, अफ्रीका में ये दिखता है गाइस। सो दोनों को पढ़ लेते हैं। पहला है मैरेस्मस और फिर दूसरा है क्वाशियरकर। ये जो मैरेस्मस है गाइस ये साइमल्टेनियस डिक्रीज ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज, मतलब ये तो प्रोटीन भी और कैलोरीज भी दोनों कम होते हैं, इसलिए वो मैरेस्मस होता है गाइस। और इसमें क्या होता है, हम लोग का जो बॉडी वेट है या फिर बॉडी ग्रोथ है वो डिक्लाइन मतलब कम कम होते जाता है। और ये मोस्टली बचपन में छोटे बच्चों को जब दूध जो माँ का दूध है मदर्स मिल्क वो रिप्लेस हो जाता है जल्दी से जो बाहर के मिल्क से, तो इसलिए ये डिसऑर्डर ज़्यादा होता है क्योंकि प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। सो क्वाशियरकर ये डेफिशिएंसी है ओनली प्रोटीन, मतलब इसमें सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है। और ये मैरेस्मस जो था वो प्रोटीन और कैलोरीज की कम से था। तो ये याद रखना है, इसमें नीट में कंफ्यूज करेंगे आपको कि ये मैरेस्मस और क्वाशियरकर क्या है। तो ये क्वाशियरकर जो है वो लो प्रोटीन डाइट की वजह से होता है। इसमें हम लोग के जो हाथ पैर है वो ढीले पड़ने लग जाते हैं, ग्रोथ कम होता है और ब्रेन डेवलपमेंट भी कम होता है। मतलब ये क्वाशियरकर वालों का ब्रेन डेवलपमेंट छोटे बच्चों जैसा रहता है मोस्टली, और ये ड्यू टू लो प्रोटीन डाइट है गाइस। तो ये हो गया डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बहुत डिसऑर्डर्स है जिसमें हम लोग के एनसीईआरटी में 3 दिए हुए। अस्थमा। अस्थमा जो है अभी कॉमनली बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाता है क्योंकि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। इट कॉसेज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। ये जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स है लंग्स में प्रेजेंट होते हैं जिसमें से ऑक्सीजन अंदर जाके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। अगर ये इन्फ्लामेट हो गए तो वो जो स्पेस है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए वो कम हो जाता है और उसकी वजह से
ब्रीथिंग में मतलब सांस लेने में हम लोग को तकलीफ होती है गाइस, और इसकी वजह से ये अस्थमा होता है। तो ये मेन कॉज क्या है इसका, एयर पोल्यूशन। सो दूसरा आता है एम्फीजिमा। एम्फीजिमा में जो एल्वियोलर वॉल है वो डैमेज हो जाते हैं ऑन रेस्पिरेटरी सरफेस जो है, मतलब फिर से वही जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करने का जो स्पेस है वो कम हो जाता है। और ये मेनली होता है सिगरेट स्मोकिंग, ये मेनली टीनेजर्स में होता है, टीनेजर्स, क्योंकि उन लोग का जो एज है ना गाइज वो मतलब हम लोग का अभी का जो एज है इसमें काफ़ी लोग बैड हैबिट्स की तरफ चले जाते हैं, स्मोकिंग करना, हुक्का पीना। सो इसकी वजह से ये मेन डिसऑर्डर होता है गाइज एम्फीजिमा। बाद में आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। सो ये जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ना गाइज, ये ऐसे लोगों में होता है जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जहाँ केमिकल फैक्ट्री हो या फिर ग्राइंडिंग हो, कटिंग हो, स्टोन इंडस्ट्रीज हो, ऐसे वाले फैक्ट्रीज में होता है। क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है जो एयर में उड़ते हैं वो हम लोग के लंग्स में चले जाते हैं और वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। सो इसका कॉमन एग्जाम्पल जो नीट में पूछेंगे वो है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस और इसका मेन रीज़न है सिलिकॉन डिपोजिशन। ये सिलिकॉन फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनका जो लंग है उसमें ज़्यादा अमाउंट में सिलिकॉन पाया जाता है, और इसलिए वो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का आंसर आएगा सिलिकोसिस। ये कॉमनली नीट में पूछा गया है बहुत बार, आगे भी पूछ सकते हैं। सो आगे हम लोग देखते हैं अभी डेफिशिएंसी ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सो डेफिशिएंसी ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहला हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब आपको पता चल गया होगा, टेंशन है मतलब, और हाइपर मतलब हाई हो गया, और टेंशन मतलब ब्लड प्रेशर। तो हाइपरटेंशन है वो उसका मेन रीज़न है ब्लड प्रेशर। उसका मेन ये जो है हाइपरटेंशन वो मतलब है ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना नॉर्मल से। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80, और ये जो हाइपरटेंशन है गाइज इसमें ब्लड प्रेशर हो जाता है 140 प्लस या फिर 90 प्लस हो जाता है गाइज, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपरटेंशन। और इसका मेन रीज़न जो है वो हम लोग का स्ट्रेस फीलिंग होता है या फिर एंजाइटी होता है। सो ये ड्यू टू इसकी वजह से हम लोग को काफ़ी कि हार्ट डिसीजेस हो सकते हैं, या फिर ये ब्रेन फंक्शनिंग और किडनी फंक्शन को भी डैमेज कर सकता है, क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो जाता है गाइस। सो हाइपरटेंशन हो गया। आगे देखते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। सो ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज CAD, और इसका ही दूसरा नाम है आर्थेरोस्क्लेरोसिस। सो इसमें जो है ये वेसल्स अफेक्ट करता है हार्ट मसल्स के, जो सप्लाई करते हैं, जो हार्ट को सप्लाई करने वाले ब्लड वेसल्स होते हैं उसको ये अफेक्ट करता है। और ये मेनली ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है उसमें। और जो ल्यूमन होता है आर्टरीज या फिर नर्व्स का जो ल्यूमेन होता है वो छोटा हो जाता है गाइज, इसकी वजह से उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो उसका आंसर आ गया आर्थेरोस्क्लेरोसिस। ये नैरोइंग द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज आया तो उसको आप लोग लिखना है आर्थेरोस्क्लेरोसिस या फिर CAD। सो आगे आया एंजिनोपेक्टोरिस। या एक्यूट चेस्ट पेन होता है गाइज, मतलब बहुत कम देर के लिए होता है। जब ऑक्सीजन है जो हार्ट मसल में ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए उससे कम जब जाता है वो, तो ये एंजिना पेक्टोरिस होता है। सो ये कंडीशन अफेक्ट द ब्लड फ्लो, ये ब्लड फ्लो भी रोकता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन कम जा रहा है तो ब्लड फ्लो भी ऑब्वियसली कम हो जाएगा। ऑक्सीजन कम, ब्लड फ्लो कम। सो ये हो गया एंजिनोपेक्टोरिस। आगे देखते हैं गाइज, आगे है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर इज द स्टेट when the heart is not able to pump the blood effectively. It is sometimes called congestive heart failure and it very different from cardiac arrest. सो ये दो जो डिसीज दिए हुए हैं गाइस, कार्डियक अरेस्ट और ये जो हार्ट फेलियर, ये जो डिसीज इधर लिखे हुए हैं तो वो दोनों अलग अलग डिसीज है। हार्ट फेलियर में सिर्फ हार्ट पंप नहीं कर पाता ब्लड, हार्ट कम अमाउंट में ब्लड पंप करता है, और इसकी वजह से लोग बेहोश या फिर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। पर आपको ये याद रखना है गाइस, ये कार्डियक अरेस्ट अगर होता है तो उसमें सडन हार्ट बीट स्टॉप होके आदमी मर जाता है गाइस। तो हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट में आपको कंफ्यूज करेंगे। हार्ट फेलियर क्या होगा तो उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाता है क्योंकि हार्ट पंपिंग नहीं कर पाता, और ये जो कार्डियक अरेस्ट है गाइस उसमें पंपिंग पूरा बंद हो जाता है, और ये मेन रीज़न होता है कॉसेज डेथ। सो आपको याद रखना है कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट फेलियर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब ये दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है गाइज, आपको ये याद रखना होगा। सो गाइज आपके लिए अभी 2021 के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो को जितना शेयर करते हो उतना शेयर कर दीजिए गाइज, और
आपको अगर अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। और आपको कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेरीज आ रहे हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड तो आप हमें टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। दोनों का नाम है बायोलॉजी विथ मेडिको, सेम पेज के नाम से चल रहा है गाइज, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू एंड कीप हसलिंग।